डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टडी करेंगे भाई निर्वाचन आयोग के ऊपर। भारत में निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी इसे अपन कह सकते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग, ये जो आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, यानी जब अपना संविधान लागू हुआ ये उसी टाइम की संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है। भारत में जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है भाई? यह है एक संवैधानिक संस्था है। अब इसका जो वर्णन है, निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 329 तक इसका वर्णन किया गया है। ये दो बात अपने को लिखनी पड़ेंगी। निर्वाचन आयोग जैसे क्वेश्चन आए तो उसके अंदर कि यह एक संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम तो क्या लिखना है अपने को कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन किया गया है। एक विचारक है भाई जिन्होंने कहा है, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने क्या कहा है कि अगर निर्वाचन तंत्र, यदि निर्वाचन जो तंत्र है ये यदि दोषपूर्ण है, निर्वाचन तंत्र यदि दोषपूर्ण हो जाए या दोषपूर्ण है तो, या फिर ये क्या है, निष्पक्ष नहीं है, या तो दोषपूर्ण है या फिर ये निष्पक्ष नहीं है, या फिर ये गैर ईमानदार लोगों द्वारा, इनके द्वारा गैर ईमानदार लोगों द्वारा यदि ये संचालित होता है, तो मानो कि लोकतंत्र जो है वो उद्भव काल में ही, यानी जैसे ही उसका उद्भव होगा, जन्म होगा, उस उद्भव काल में ही क्या हो जाएगा, वो डगमगा जाएगा, यानी उसे लकवा आ जाएगा, वो पंगु हो जाएगा। ये किसने कहा भाई? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है। क्या कहा है? देखो लिखो इसे। अगर यदि निर्वाचन तंत्र, अगर निर्वाचन तंत्र, तंत्र यानी शासन, निर्वाचन जो तंत्र है, शासन है, ये दोषपूर्ण है, अगर निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण है, या अगर निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है, या तो दोषपूर्ण या फिर निष्पक्ष नहीं है, अथवा गैर ईमानदार, अथवा गैर ईमानदार लोगों द्वारा, गैर ईमानदार लोगों द्वारा संचालित, गैर ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है, संचालित होता है, तो लोकतंत्र, तो
लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही, लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही, लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही डगमगा जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये लोग। तो ये किसने कहा भाई? कीर्तिनाथ कुंजरू ने कहा है कि अगर निर्वाचन तंत्र जो है अपना वो कैसा है, दोषपूर्ण है, या फिर वो निष्पक्ष नहीं है, यानी किसी का पक्ष करता है, निष्पक्ष नहीं है, या फिर गैर ईमानदार लोगों के द्वारा, जो लोग क्या है बेईमान है, यदि उनके द्वारा ये संचालित होता है, तो फिर लोकतंत्र जो है वो अपने उद्भव काल में क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा। तो ये बात किसने कही भाई? कीर्तिनाथ कुंजरू ने। अब इसका व्यवहारिक रूप देखिए। व्यवहारिक रूप क्या है? व्यवहारिक स्थिति इसकी जो व्यवहारिक स्थिति है वो देखिए कि भाई 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। व्यवहारिक स्थिति में अपन पहले लिखेंगे, पहली बात क्या कि 25 जनवरी 1950 को, जबकि हमारा संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी को। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। उस समय, किस समय? जब पहले ही संस्था बनी उस समय इसमें एक चुनाव आयुक्त होता है, एक चुनाव आयुक्त होता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। एक चुनाव आयुक्त होता है। नंबर 3 में क्या लिखेंगे कि राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों को लगा सकता है। राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों को लगा सकता है। एक चुनाव आयुक्त तो होगा ही होगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अन्य आयुक्तों को भी वो लगा सकता है। ये शुरू में क्या थी? इसकी व्यवहारिक स्थिति थी। उसके बाद में वैसे चुनाव जो आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर अन्य जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद में बहुसदस्यीय बना फिर ये पहले तो एक ही चुनाव आयुक्त था इसके अंदर, उसके बाद में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग एक संशोधन हुआ। क्या हुआ? एक संशोधन हुआ 1993 के अंदर। 1993
93 में एक क्या हुआ, एक संशोधन हुआ, और संशोधन भी जो 1991 की सेवा शर्तें हैं, उस अधिनियम के अंदर क्या किया गया, एक संशोधन किया गया। इसके अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ये पोजीशन की गई हुई। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त निर्धारित किए गए। 1993 में एक 1991 में जो सेवा शर्तें थी, सेवा शर्तें अधिनियम के अंदर क्या किया गया, संशोधन किया गया। उसके अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। अब राष्ट्रपति जब इनका नियुक्त करता है राष्ट्रपति इनको, तो अब अपन देखेंगे इसमें कि भाई इनको वेतन कितना मिलता है, इनका कार्यकाल क्या है, और निर्वाचन जो आयोग है वो क्या क्या कार्य करता है। इससे पहले अपन एक बात और देखेंगे कि सर्वप्रथम जो चुनाव आयुक्त थे, प्रथम पहली बार वो कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। और वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा। ये भी अपन लिखेंगे इसके अंदर। अब देखिए इनका वेतन, जो चुनाव आयुक्त होता है उसका वेतन है भाई इसका 2.50 लाख रुपए। कितना वेतन दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए इसको वेतन मिलता है। कितना मिलता है, 2.5 लाख रुपए इसको वेतन दिया जाता है। कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या तो उसकी आयु एज कितनी हो जाए, 65 साल हो जाए। यदि पहले ही 6 वर्ष से पहले ही उसकी एज कितनी हो जाए, 65 वर्ष यदि हो जाती है तो भी वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। या फिर वो जैसे ही नियुक्त किया जाता है, नियुक्ति के पश्चात उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ये तो कार्यकाल है उसका कि 6 वर्ष का, बट लेकिन इसमें एक शर्त है क्या, कि उसकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उस समय। यदि पहले ही 65 वर्ष का हो गया तो फिर वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो ये इसका कार्यकाल। अब राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति इसे पद से हटा भी सकता है। राष्ट्रपति इसको पद से हटा सकता है। किसके द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति इसको पहले भी हटा सकता है। इसमें लेकिन एक शर्त है क्या, संसद जो है, संसद अपने 2/3 बहुमत से, संसद जो है वो अपने 2/3 बहुमत से
एक प्रस्ताव उसके विरुद्ध क्या करेंगे, पास करेंगे, उसके ऊपर महाभियोग लगेगा और उस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति इसको समय से पूर्व भी, समय से पहले भी पद से हटा सकता है। अब इसके कार्य, चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य, और चुनाव आयोग के कार्यों में अपन सबसे पहले लिखेंगे क्या, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना। चुनाव तिथियों का निर्धारण करना। चुनाव जो आयोग है भाई, इसके जो कार्य है, चुनाव तिथियों का क्या करेगा, निर्धारण करेगा कि कौन से चुनाव कब होने हैं, वो तिथि यानी डेट उसकी क्या करता है, फिक्स करता है, उसका निर्धारण करता है। चुनाव तिथियों का क्या करना, निर्धारण करना। नंबर 2 में क्या लिखेंगे अपन, नंबर 2 में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना। चुनाव जो क्षेत्र है उनका परिसीमन या फिर उनका सीमांकन करना, ये कार्य भी कौन करेगा भाई, ये कार्य भी चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग के कार्य, चुनाव तिथियों का क्या करना, निर्धारण करना। दूसरा क्या लिखेंगे अपन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या उनका सीमांकन करना। चुनाव जो क्षेत्र है उनको निर्धारित किया जाता है। जैसे अपन उदाहरण के लिए देख सकते हैं, अपने जो ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र है इसी को देखेंगे अपन कि पहले हमारे इस क्षेत्र के अंदर, अपना जो ये बानसूर का विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर पहले अपने बहरोड साइड की 12 पंचायत इसके अंदर लगती थी, लेकिन अब जैसे ही इनका सीमांकन किया गया तो उधर से वो 12 पंचायतें हटा दी गई और अब इधर से वाल क्षेत्र की 9 पंचायतें इसके अंदर जोड़ दी गई हैं नारायणपुर साइड से। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका क्षेत्रों का सीमांकन होता है, उसका जो सीमा है वो निर्धारण की जाती है। नंबर 3 लिखेंगे अपन क्या, मतदाता सूचियां तैयार करवाना। मतदाता सूचियां तैयार करवाना। मतदाता जो सूची है वो क्या तैयार करवाई जाती है। किसी का नाम मतदाता सूची में ऐड है या नहीं है, यदि किसी की एज कितनी हो गई है, 18 ईयर यानी 18 साल जिसकी एज हो गई है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, उसका नाम किस में ऐड हो जाएगा, मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। या फिर भाई जैसे मान लीजिए किसी का विवाह कर दिया और जो बाहर से जो लड़कियां आती हैं उनका भी नाम फिर उसमें जोड़ा जाता है, परिवार वाले उसके अंदर राशन कार्ड में भी ऐड होता है और साथ में फिर मतदाता सूचियों में भी अपने क्या बीएलओ होता है, बीएलओ एक होता है वहां पर, और उसी का यही कार्य है कि वही किसके नाम उसमें से हटाने हैं और किसके नाम उसमें जोड़ने हैं। अब नंबर 4 लिखेंगे राजनीतिक दलों का। नंबर 4 में राजनीतिक दलों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों का क्या करना, पंजीकरण करना। राजनीतिक जो दल है उनका पंजीकरण करना। राष्ट्रीय और राज्य राष्ट्रीय और राज्य जो है इनका पंजीकरण करना। पंजीकरण करती है, उनको चुनाव चिन्ह वगैरह भी आवंटित करती है। अब हमारे देश के अंदर वर्तमान में हमारे देश में 7 ऐसे
दल हैं जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। 7 ऐसे दल हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। बाकी कई दल ऐसे हैं जो राजकीय दल हैं। अब राज्य जो दल होते हैं उनके मतलब निर्धारण कैसे किया जाए कि राजकीय है या राष्ट्रीय है। तो क्या होता है, उसके अंदर अपने को 6% मत प्राप्त करने होते हैं। चुनाव जब होंगे उसमें उस राज्य के अंदर जितने जो मत पड़े हैं उनका कितना 6% मत उसे प्राप्त करना होगा, या फिर उसके 2 सदस्य विधानसभा, 2 सदस्य विधानसभा के क्या बने हो, सदस्य बने हो अपने देखिए, या फिर उसका 3% सदस्य संख्या का 3% सीटें उसने प्राप्त की हो। जैसे अपने राजस्थान की जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है, 200 है। कितनी है भाई, 200 है। और 200 का कितना 3% बराबर कितनी सीटें होगी भाई, 6 सीटें होगी। तो राजस्थान में जैसे 6 सीटें जिस दल ने प्राप्त कर ली वो क्या हो जाएगा, राजकीय दल हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग से वो मान्यता प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर राष्ट्रीय होता है, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या होता है भाई, राष्ट्रीय स्तर। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि 4 राज्यों के अंदर कम से कम कितने राज्यों में, 4 राज्यों में कम से कम कितने राज्यों में, 4 राज्यों में उसने जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव के अंदर 6% मत हासिल किए हों। उसने 4 राज्यों में कम से कम कितने प्रतिशत, 6% मत उसने क्या किए हों, हासिल किए हों, या फिर उसके 4 सदस्य, उस दल के 4 सदस्य लोकसभा सदस्य बने हों, लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर के गए हों 4 सदस्य। ऐसे दल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो जाती है। और ये जो राष्ट्रीय जो दल हैं वो भारत में वर्तमान में कितने हैं, 7 हैं। अभी देखिए कौन कौन से हैं वो। नंबर 1 क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। नंबर 3 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। नंबर 4 में लिखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे ये दोनों साउथ में है, अपने भारत के दक्षिण के अंदर ज्यादा प्रचलित है ये। नंबर 5 में क्या लिखेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। नंबर 6 के अंदर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली पार्टी। कौन सी, ममता बनर्जी वाली पार्टी। नंबर 7 कौन सी, मायावती वाली, बसपा, बहुजन समाज पार्टी।
बीएसपी, बसपा। ये 7 राष्ट्रीय दल हैं। नंबर 5 में अपन लिखेंगे इसके जो कार्य चल रहे थे उसमें अर्धन्यायिक कार्य भी ये करता है। कैसे? अर्धन्यायिक कार्य। अर्धन्यायिक कार्य। नंबर 6 में अन्य कार्य, और अन्य कार्यों के अंदर अपन अपना विवरण इसके अंदर लिख देंगे। तो ये क्या है? ये चुनाव आयोग के कार्य हैं। इसके अंदर जो पंजीकरण होता है अपन ने वो राज्य के दल कैसे बनता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, ये अपन ने स्टडी की है। तो ये है भाई अनुच्छेद 324 से 329, और ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। आपको समझ में आया होगा।